मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में निवाड़ी जिले में केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना के तहत किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देखिए लाइव तस्वीर। प्रारंभ हुआ है तो जमुना जी के कृष्ण कन्हैया ने क्या बिगाड़ा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारे लिए तो आज का दिन एक नया इतिहास लिख के आया है। आज ओरछा में, निवाड़ी में, पूरे जिले के अंदर मैं सबसे पहले हमारे मंत्री माननीय नारायण सिंह जी के लिए अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने आकर के ये पूरे आयोजन की रचना में अपनी भूमिका अदा की। यहाँ के विधायक मेरे मित्र अनिल जैन, आपका भी अभिनंदन है। क्या लंबा चौड़ा मांग पत्र बताए जा रहे हैं। मैं तो आपके और मेरे, आप दोनों अपन एक दूसरे से अलग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भगवान विष्णु के कमल के फूल के ऊपर बैठी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, जो मांगे हुए सब मिलता है। और हमारे जिला अध्यक्ष, आप तो राजा राम के दरबार में हैं। ऐसा लगता हमारी तरफ से जिला अध्यक्ष ने बड़ी पाती लिखी राम जी को, तो राम जी तो अयोध्या में मुस्कुराए और पूरे बुंदेलखंड में आनंद छा गया। ये बिल्कुल ऐसी घटना होने वाली है। आज के इस अवसर पर अनिल अयाचत जी, हमारे राणा जी प्रभारी, इस अवसर पर अखिलेश अयाचित के बाद वीरेंद्र राणा जी और हमारे उपाध्यक्ष और संभाग के प्रभारी पूर्व विधायक मेरे साथी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, रोहन राय जी, मंगेश रामपुरिया जी, पूर्व विधायक डॉक्टर सुषपाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता गणेशीलाल नायक जी, कहाँ नायक जी, आपका भी अभिनंदन। पूरे मंच का एक बार जोरदार ताली बजा करके पूरे मंच का कर दे। मैं सबसे पहले विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन एक के बाद एक प्रदेश के अंदर इतने प्रकार के कार्यक्रम बन गए। 11 दिसंबर से लगा करके 26 दिसंबर तक हमने एक अभियान चलाया है, जिसको जन कल्याण पर्व का नाम दिया है। आपके आशीर्वाद से जब सरकार बनी, तो सरकार के बनने के साथ हमने तय किया, गीता जयंती थी 11 दिसंबर के दिन। आज तक ऐसी गीता जयंती नहीं मनी जैसी इस साल मनी। भोपाल के अंदर 5000 लोगों ने एक साथ गीता का पाठ करके ये शंखनाद किया। भगवान कृष्ण ने जो शंखनाद किया था महाभारत के उस भीषण युद्ध में, कि इस जीवन में व्यक्ति को जन्म तो सबको एक ही बार मिलता है, लेकिन जन्म के बाद कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी हम सबको परमात्मा मौका देता बहाने के लिए, उस आनंद में डूबने के लिए। जब मैं ये बात यहाँ कह रहा हूँ ओरछा में या निवाड़ी जिले में, तो इसका आनंद ही अलग बढ़ जाता है। मैं बार बार आज इस बात को दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमारे मित्रों ने यहाँ जो प्रेम से अभिनंदन किया और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री आधुनिक भागीरथ की तरह है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। ओरछा में विराजे राजा राम का आशीर्वाद उनको मिला है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, 550 साल के संघर्ष के बाद कांग्रेस ने जितने अड़ंगे लगाए थे लगाए। आजादी के बाद भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं क्या क्या कितने कितने प्रकार से। ये भगवान राम की इतनी विनम्रता और इतनी दया है कि वो अपने ऊपर होने वाले सारे ऐसे कष्टों को ऐसे सह जाते जैसे कोई हुआ ही नहीं। लेकिन आज भगवान की दया से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में हम सबके सामने इसी साल 22 जनवरी को धूमधाम से भगवान अयोध्या में मुस्कुराए। हमें इस बात का आनंद है। तो मेरे साथ बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब राम राज्य आया है। और आप तो वैसे भी राजा राम के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं।
हमारे लिए बताया गया शास्त्रों में भी, भगवान राम के जीवन से उनने व्यक्तिगत जीवन में लगातार कष्ट उठाए, लेकिन सबकी बेहतरी के लिए, सबके मंगल करने के जीवन भर संकल्प करते आगे बढ़ते गए। मैं आज इस अवसर पर बताना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जब से उनने 2023 की सरकार बनवाई थी, जब कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनना चाहिए, हमारी सरकार हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के बाद उनने जब मुझे ये जवाबदारी दी तो हमारे राज्य को विकसित दिशा में बढ़ने के लिए एक बनी बनाई नींव मिली। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा ये आने वाले 5 साल स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए है और हम उस दिशा में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमें इस बात का आनंद है। जब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कौन सा विकास का काम छूटेगा? कोई विकास का काम छूटने वाला नहीं है। इसलिए अनिल जी, आपने क्या क्या मांगा है? मैंने आपसे कहा कि अभी तो मैं 50,000 करोड़ की केन बेतवा दोनों मिला के राज्यों के लिए 1 लाख करोड़ होता है। माननीय मोदी जी के माध्यम से 90,000 करोड़ की। आपको यह आश्वासन देना चाहूंगा, आपके निवाड़ी जिले के अंदर पानी के आधार पर हर खेत को पानी मिलेगा और हर आदमी के पीने की प्यास बुझेगी। कोई क्षेत्र खाली रहने वाला नहीं है। एक एक गांव, एक एक रकबे तक पानी, तो क्या कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। हमारे लिए रहीमदास जी ने आज से 300 साल पहले दोहा बना के गए हैं। पानी के बिना कैसी कल्पना कर सकते हैं? ये बुंदेलखंड की धरती किसी बात में कम नहीं है, सारे मामलों में सबसे आगे। 100 दंडी और एक, ये गौरव की बात है, बहादुरी की बात है। सारे देश में हमारे विदेशियों ने जब सत्ता बनाई तो सब सरेंडर हो गए, नहीं कोई सरेंडर हुए, नहीं कोई किसी ने अपनी निगाह झुकाई। वो एकमात्र क्षेत्र बुंदेलखंड है जिसने अपनी वीरता के बलबूते पर, बहादुरी के बलबूते पर, शौर्य और पराक्रम की नदियां बहा करके अपने प्राण न्योछावर कर दिए। लेकिन देश की आन बान शान के लिए, हमारे एक एक देवस्थान के लिए जिनने सबसे ज्यादा शहादत दी है, अपने आप के प्राण फूल की तरह न्योछावर कर दिए। हमें गर्व है, वो हमारा बुंदेलखंड का इलाका है। मैं आपको नमन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। जो हो सकता है वो सब कुछ किया, जो सह सकते थे वो सब कुछ सहा, लेकिन किसी की दास्तानी सही, किसी की गुलामी नहीं की। ये बुंदेलखंड अपने उस समय के आधार पर हजारों साल से प्राकृतिक खूबसूरती के भरोसे से केन, बेतवा, क्या क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है, लेकिन इसका नियोजन नहीं हुआ। इसके कारण पिछड़ा, हमारी पीढ़ियां निकल गई पलायन करते हुए। क्योंकि आजादी की लड़ाई तो लड़ सकते हैं, लेकिन पेट की आग तो अपने काम धंधे से ही बुझती है। अपनी खेती में पानी नहीं, अपने देश में, दूसरे प्रदेश में, हर जगह जाकर के अपने बच्चे बच्ची की चिंता करने का काम वर्षों वर्षों से करते रहे। मैं आपको उस संघर्ष की भी याद दिलाता हूं और आपके संघर्ष को नमन भी करता हूं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये बीती तहाई विसार दे, आगे की सुध ले। यशस्वी प्रधानमंत्री ने सारा हिसाब किताब लगा करके सबसे बड़ा आशीर्वाद किसी को दिया है तो बुंदेलखंड की धरती को दिया है। हमें इस बात का गर्व है। अब बुंदेलखंड के लोगों से मैं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने कोई पैसे की आवश्यकता साल 2 साल में पड़े,
कोई ब्याह शादी बड़ी बड़ाई करने हो तो ब्याह शादी बड़ी मत करना, खर्चे को कम करना। क्यों? क्योंकि आप खर्चे करने में फिर अपनी जमीन बेचते हो। अनावश्यक खर्चा करते हुए आप कर्जे से बचना। कोई कारण से जरूरत पड़े तो गहने बेच देना, मकान बेच देना, लेकिन अपनी खेती की जमीन मत बेचना। ये खेती से आपका जीवन बदलने वाला है। बदलते समय में हमको इस दिशा में विचार करना पड़ेगा। आपकी 1 बीघा, 2 बीघा, 2 एकड़, 4 एकड़ जमीन ये पंजाब और हरियाणा को मात करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। जब पानी मिल जाए खेती को, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसको जिंदगानी मिल जाती, और खेत को पानी मिल जाए तो वो जवानी मिल जाती है। खेत में पानी मिल जाए तो फसल के लिए अमृत समान वरदान है। वो क्या बचता है? हम सब खेती किसानी वाले लोग हैं। हम किसी की भैंस बकरी चुराने नहीं जा सकते, लेकिन अपने खेत पे खेती करना अच्छे से जानते हैं। इसलिए खेती किसानी के लिए बिजली पर्याप्त रूप से हमारे प्रदेश में है, और अब पानी भी मिलेगा तो खेती के आधार पर क्षेत्र की तकदीर बदलेगी। इस बात का निमंत्रण देने में आया हूं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्वप्न देखा था कि ये नदी जोड़ो अभियान होना चाहिए, और ये 2003-4 की बात थी। जब उनने बात कही तो कई सारे लोग, पता नहीं क्या हो जाता, मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी बोलता हूं कि कभी तो अच्छी बात करा करो, कोई खराब बात हो तो विरोध कर दो, लेकिन नदी से नदी जोड़ो के मामले में कहा अटल जी ने कि एक नदी में बाढ़ आ रही और दूसरी नदी सूखी है, अरे दोनों को मिला दो तो दोनों क्षेत्र में पानी पहुंच जाएगा। अन्यथा बाढ़ वाला पानी तो समुद्र तक जाने ही वाला धीरे धीरे, उसमें कोई क्या बिगाड़ेगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसी कल्पना तो वो करते नहीं है, और की गई कल्पना की भी हंसी उड़ाते हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट 20 साल लग गए इस बात को। जो 2004-5 में आती वो 2024 में भूमि पूजन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान सब देखता है। राजा राम आखिर हमारे बीच है, उनका आशीर्वाद मिला, और इसी 25 तारीख को स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन धूमधाम से प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और पूरे नए काम की शुरुआत होगी। ये नए काम के आधार पर आपको निमंत्रण देने में आया हूं। आज निवाड़ी अगर आया हूं तो इसी कारण से आया हूं कि आज हमारे अपने कई पीढ़ियां सुधर जाएगी। हमारा समय गया वो गया, लेकिन आने वाले नई पीढ़ी, हमारे बाल बच्चे दुआ देंगे कि कोई यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे, और मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी। हमने भागीरथ को नहीं देखा, हमने अपनी सनातन संस्कृति के अंदर गंगा माता के अवतरण का दृश्य नहीं देखा कि गंगा माता हिमालय से अवतरित कैसे हुई थी। लेकिन अपनी आंखों के सामने हम ये नया अवतरण देखेंगे जब घर घर अपने गंगा आएगी और खेत खेत में पानी पहुंचाएगी। ये नया इतिहास बनने वाला है। और इससे भी साथ साथ कई सारी जनहितैषी योजनाएं हमारी सरकार ने चालू की है। अभी आपने कहा निवाड़ी के कुछ मांगे बताई है, मैं अभी समय की कमी तो पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन चिंता मत करना अनिल जी, अभी तो 1 ही साल हुआ है, अभी तो इस सरकार का ही 4 साल बाकी है। अगली बार भी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? जो आप मांगोगे सब मिलेगा। लेकिन अभी तो 25 तारीख को बुलाने के लिए आया हूं। बोला मैंने सही कहा कि नहीं कहा? इतने बड़े अभियान में हमारा सबका ध्यान एक ही जगह जाना चाहिए, और आप एस्टीमेट बना देना, जो आप कहोगे वो भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अपने निवाड़ी का विकास हो, इससे अच्छी क्या बात होगी? ओरछा का विकास हो, राजा राम का ओरछा लोक जैसा महाकाल का महालोक बना है, उसी प्रकार से राजा राम का
हमारा राजाराम लोक बनने जा रहा है धूमधाम से, उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। हमारी सरकार ने तय किया है कि अपने गरीबों के लिए, वो गए जमाने जब कांग्रेस के तो बड़े नेता हेलीकॉप्टर से आते और हेलीकॉप्टर से जाते थे। एक बड़े नेता तो अपने घर में हेलीकॉप्टर उतारते। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अपने बाड़े में हेलीकॉप्टर उतारेंगे और उड़ जाएंगे। वो 30-30 साल तक सांसद रहते हैं, कभी किसी को अपने हेलीकॉप्टर में नहीं बिठाते। हवाई जहाज तो दिखाने की बात ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया है कि हम अपने, ये सरकार गरीबों के लेके चलने वाली सरकार है, यह बहन बेटियों के आशीर्वाद से चलने वाली सरकार है। आप चिंता मत करना, आपके हॉस्पिटल में कोई भी मरीज अगर ज्यादा बीमार हो जाए और मरीज को दिल्ली, बंबई, इंदौर कहीं पहुंचाना हो तो हमारी सरकार हेलीकॉप्टर भी पहुंचाएगी और मरीज की जान बचाएगी। ये हमने निर्णय किया। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हवाई जहाज उतर सकता वहां हवाई जहाज, और हवाई जहाज नहीं उतरे वहां हेलीकॉप्टर उतारेंगे, लेकिन एक एक व्यक्ति की जान बचाए। अरे हेलीकॉप्टर बड़ा है, हवाई जहाज बड़ा है कि व्यक्ति की जान बड़ी है, उसकी जान बचाना इसकी आवश्यकता है। और सरकार अगर गरीब आदमी की जान बचाए, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या हो सकता है। ये काम तो हमको जरूर करना है। और एक नहीं, मैं बहुत सारी बात बता सकता था, लेकिन मुझे बताया कि समय हो गया, उड़ नहीं पाऊंगा, तो जल्दी जाना है। लेकिन अभी एक और बात बता के जाना चाह रहा हूं। आपके अपने घर में अगर पशुपालन का व्यवसाय कर रहे हैं तो आने वाले समय में हमारी सरकार ने तय किया है कि दूध खरीदने पर भी बोनस सरकार के द्वारा दिया जाएगा, अपने किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अपने युवा मित्रों से कहना चाह रहा हूं, यहां एक उद्योग बड़ा डला है लगभग 3000 करोड़ का, लेकिन आने वाले समय में आप आईटी में किसी भी अच्छे कोर्स में हो, और जिनने पढ़े लिख करके ज्यादा नहीं किया तो आईटीआई किया है, एक एक व्यक्ति के लिए हमने अपना औद्योगिकरण का अभियान चलाया हुआ है। प्रत्येक हाथ को काम और प्रत्येक खेत को पानी, ये देने का संकल्प हमारे सरकार के द्वारा किया गया है। सबका जीवन बदले, सबके जीवन में सुख आनंद आए, इसी को हमारे ब्रह्म वाक्य की तरह रोज दोहराते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इस घोष वाक्य के साथ अपनी सरकार काम करती रहेगी। आज के इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ और दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, एक एक व्यक्ति जब तक 25 तारीख को उस कार्यक्रम में नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। जितने लोग यहाँ आए ये तो आए ही, और बाकी को भी लेकर के आएंगे। बोलो सब तैयार है? इधर से आवाज आना चाहिए, तैयार है? तो बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नवगठित निवाड़ी जिले की स्थापना दिवस 1 अक्टूबर को गौरव दिवस मनाया जाएगा, धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रेरणास्पद उद्बोधन के लिए। और अब हम आग्रह करते हैं माननीय विधायक निवाड़ी श्री अनिल जैन जी से, माननीय मुख्यमंत्री